चलिए शॉपी के और एक फीचर को आज हम डिस्क्राइब करते हैं। जो होम सेक्शन में 1 बाय 1 हमारा ट्यूटोरियल आता जा रहा है हर एक फीचर के ऊपर। तो अभी जो फीचर के बारे में हम बात करेंगे, एस्टीमेट फीचर के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम देखते हैं एस्टीमेट कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे एस्टीमेट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये एस्टीमेट सेक्शन आ गया, जहाँ पे यहाँ पे दिखा रहा है 2 एस्टीमेट पहले से बना हुआ है, पेंडिंग दिखा रहा है और एक कंप्लीट एस्टीमेट। कोई भी इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखा देगा एस्टीमेट, ठीक है। तो एस्टीमेट के 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप इस एस्टीमेट बिल को डिलीट भी कर सकते हैं। और जो है इस एस्टीमेट को मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इस एस्टीमेट को आप देखिए यहाँ पे जाके डिलीट कर सकते हैं और एस्टीमेट का पूरा डिटेल्स यहाँ पे है। और जो है देखिए एस्टीमेट आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बिलिंग फॉर्मेट है, जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में आप बताए थे इनवॉइस ट्यूटोरियल में, कैसे आप इस इनवॉइस का कलर स्टाइल सब चेंज कर सकते हैं, कैसे क्यूआर कोड या साइन या ये जो टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हो, पिछले वीडियो में हम डाले थे इनवॉइस सेक्शन पे, वो आप देख सकते हैं। तो एस्टीमेट तो देखिए, एस्टीमेट तो होम सेक्शन से मैं दोबारा दिखाता हूँ। होम सेक्शन में मैनेज बिजनेस के अंदर ये जो एस्टीमेट का ऑप्शन है, इस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप एस्टीमेट सेक्शन में पहुंच जाएंगे। या दूसरे पहले भी हमने एक बताया थे लास्ट ट्यूटोरियल में, जैसे कि इनवॉइस सेक्शन। देखिए इनवॉइसेस में भी अगर क्लिक करेंगे तो ऊपर 3 डॉट्स जो है इस पर क्लिक करके आप एस्टीमेट्स जो दिखा रहे हैं इस पर क्लिक करके भी एस्टीमेट पे आ सकते हैं। तो उन्होंने बाहर पे और एक शॉर्टकट दे दिया कि इनवॉइस सेक्शन में आके इतना 2-3 बार क्लिक ना करना पड़े, तो उन्होंने बाहर में ही इनवॉइस इसके अंदर आपको होम सेक्शन में ही एस्टीमेट का ऑप्शन दे दिए। एस्टीमेट से नीचे देखिए एक प्लस आइकन है, तो एस्टीमेट आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि आप इनवॉइस बना सकते हैं, पूरा सेम टू सेम प्रोसेस है, लेकिन इसका यूज केस ये है, इनवॉइस बनाते हैं मतलब एक ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है या ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑन द गो। आपको स्टोर में कोई आया है तो आप फिजिकल इनवॉइस बना रहे हैं, उनको प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद इनवॉइस भी दे रहे हैं, उसके लिए बना रहे हैं। लेकिन अब मान के चलिए कोई कस्टमर या कोई पोटेंशियल कस्टमर आपको बोल रहा है कि आपसे बल्क में परचेस करना है, ठीक है। आप मोबाइल बेचते हैं तो बोल रहे हैं मुझे 10 ये मोबाइल दे दो, वो आपको उनके कंपनी में एम्प्लॉयज़ को देना है, तो 10 मोबाइल दे दो, 10 लैपटॉप दे दो। इस तरीके से उसको आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदना है, या सब्जी का आपका बाजार है तो वो बहुत ज़्यादा सब्जी खरीदना चाहते हैं, कुछ फेस्टिवल है उसके घर में, उनके घर में, तो आपके क्लाइंट के घर में, तो वो मांग रहा है, तो बोल रहा है क्योंकि नॉर्मल प्राइस से तो कम ही होगा उस केस में, तो उस केस में आप एस्टीमेट दे रहे हैं उनको। तो एस्टीमेट देने के लिए आप कोई एस्टीमेट इनवॉइस में जाएंगे। एस्टीमेट कोई रियल इनवॉइस नहीं होता, एक एस्टीमेट होता है। कस्टमर अगर एग्री करता है, गणेश मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, एज ए कस्टमर ऐड कर देता हूँ और मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद फिर आप जैसे कि सेव कर देता हूँ, ये हो गया। यहाँ पे एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, पूरा सेम टू सेम जैसे कि इनवॉइस है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा ऐड आइटम। कस्टमर ने क्या क्या भेजे हैं, आप हो सकता है आपको व्हाट्सएप में भेजे, कॉल करके बताएं, जो जो सामान बताए, जितने बताए आप उसको ऐड करते जा रहे हैं। करने के बाद देखिए प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको 50 लेंगे वो बताए थे, तो डन कर देता हूँ यहाँ पे। और ये आ गया, देखिए इतने सामान मंगवाना चाहते हैं, इसका बिल हो रहा है 7834। तो एस्टीमेट देने का मतलब वो डिस्काउंट मांग रहा है, नॉर्मल प्राइस में वो खरीदना नहीं चाह रहे, बल्क में खरीदे तो आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो वो डिस्काउंट में आप जाइएगा, उनको 10% का डिस्काउंट आप दे रहे हैं, जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं देते आप, ठीक है। तो ये हो गया, अभी प्राइस क्या हो 10% डिस्काउंट के बाद ये जो 57050.60 ये हो रहा है। तो फिर भी आप सोच रहे हैं कि 50 रुपये 60 पैसे, एक बार उसको राउंड अप कर देते हैं 50 पॉइंट, यहाँ पे राउंड अप पे पॉइंट में नहीं आता, ठीक है। तो ये आपने 50 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अभी शिपिंग चार्ज जो होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि पैकेजिंग चार्ज इसमें आपका 100 रुपये लग सकता है, ठीक है। 100 रुपये आपका 40 पैसे इसको राउंड अप करने के लिए आपने लगा दिए, यहाँ पे 51 कर देते हैं। तो ये देखिए इतना हो गया, ठीक है। शिपिंग चार्ज मान के चलिए 200 रुपये लगेगा। ये सारा आपने करके उनको एक एस्टीमेट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो एस्टीमेट हमने जनरेट कर दिया, देखिए अभी एस्टीमेट जनरेट हो रहा है। उसके बाद दिखाता हूँ आपको कैसे ये होता है। देखिए पूरा इनवॉइस की तरह हो गया, लेकिन ऊपर में नाम जो है एस्टीमेट आ गया, और इनवॉइस नंबर, एस्टीमेट नंबर पे देखिए EST आ गया। नॉर्मल इनवॉइस पे INV होता है, ठीक है। तो ये पूरा इनवॉइस आप उनको भेजेंगे, ठीक है, सारा डिटेल्स के साथ। आप उनको प्रिंट आउट भी करके दे सकते हैं, ब्लूटूथ प्रिंटर अगर आपका है आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप या जो भी आपका शेयर करने का मीडियम है, कोई भी सोशल मीडिया से, या आपको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर कोई आपका फिजिकल स्टोर में आके एस्टीमेट मांग रहा है तो एस्टीमेट इनवॉइस दे सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है कि मैं पहले इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर लिया। अभी मैं दोबारा एस्टीमेट में जाता हूँ। एस्टीमेट में देखिए लास्ट एस्टीमेट जो हमने बनाया है अभी, देखिए 2 मई 2024, तो इस पर क्लिक करते हैं
करने के बाद देखिए एस्टिमेट तो बन गया। अभी कस्टमर ने बोला, क्या बोला आपको कि मुझे नहीं और थोड़ा प्राइस अब 300 रुपीज़ इसमें कम कीजिए तो मैं खरीद लूँगा। ठीक है, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। इनवॉइस को एडिट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो बिल बन गया, अभी उसके ऊपर आपको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, सब कुछ आपने फाइनल कर दिया। लेकिन एस्टिमेट है तो इनवॉइस नहीं है। इसके लिए आप इसके अंदर आके आप दोबारा इसको चेंज कर सकते हैं कि डिस्काउंट को आप 10% करके, उसने बताया कस्टमर ने 15%, तो आपने 15% कर लिया और यहाँ पे आपने डिस्काउंट जो है 59.3, तो इस पर आपने ये रुपये 6900 पे आपने क्लोज किया। तो सेव किया, कस्टमर को आपने दोबारा इसको सेव करने के बाद दोबारा आप इसको इनवॉइस को शेयर किया और उन्होंने बताया हाँ ये फाइनल है, डन है, मैं पे करता हूँ। तो उस केस में कस्टमर जब पे कर देता है या एग्री हो जाता है, आप इस एस्टिमेट इनवॉइस को डायरेक्ट इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कन्वर्ट टू इनवॉइस 1 क्लिक में हो जाएगा। ठीक है, या ये कस्टमर को अगर शेयर करना चाहता है, देखिए व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप में आप इनको शेयर कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे है। तो अभी कन्वर्ट टू इनवॉइस जब करते हैं ये फाइनल बिल बन जाएगा अभी। ठीक है, देखिए ये इनवॉइस बन गया, ऑर्डर बन गया, ये एज ए ऑर्डर। अभी ये एस्टीमेट नहीं रहा, ये ऑर्डर बन गया। ठीक है, अभी हम एक बार इसको देखते हैं ऑर्डर जो बन गया। तो हम ऑर्डर सेक्शन में आते हैं और देखिए यहाँ पे हम देखते हैं तो इनवॉइस सेक्शन में जाते हैं। एक बार इनवॉइस में जाते हैं और देखिए ये इनवॉइस नंबर आ गया INV0064, वही सेम जो प्रोडक्ट था वो इनवॉइस पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यही होता है एस्टिमेट टू इनवॉइस कन्वर्ट, जब वो ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है। तो यही यूज़ केस है इसका एस्टिमेट देने का। तो बहुत ही फ़ायदे का फीचर है, बहुत ही मतलब जो B2B बिजनेस करते हैं या जो बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं जिनको एस्टिमेट डेली का देना होता है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया फीचर है। आप यूज़ कीजिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ कीजिए और बस यही है। और ये मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे सारे बिजनेसेस के लिए यूज़ केस नहीं है, लेकिन जिनको चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं, जिनके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है और कुछ इसमें और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, तो हम उसका जवाब आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, थैंक यू वेरी मच।